हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं गोल्डन रूल्स 100 इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आपको ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चंस कराने में फ़ायदा देंगे। तो चलो आज की क्लास में क्या होने वाला है खास, हम 56 रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं और सारे रूल्स चल रहे थे आर्टिकल्स रिलेटेड एरर्स पर, यानी कि हमको अब जो एरर्स तैयार करने हैं वो आर्टिकल्स के एरर्स हैं। तो चलो आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 57 बिना फालतू की बात किए सीधा आते हैं अपन 57 के नियम पर। रूल नंबर 57 क्या कहता है? आर्टिकल से रिलेटेड एरर है। आपको याद रखना है कि अगर कहीं पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है तो आप आर्टिकल दा लगाए बिना मत छोड़ना। सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे समझो कि अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है SUPERLATIVE, सुपरलेटिव डिग्री का अगर कोई एडजेक्टिव दिख जाए तो आपको वहाँ पर आर्टिकल दा लगाना तय है। सर लगाएंगे, ठीक है, मान लिया, लगा देंगे। लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री होती कौन सी चीज़ है, क्या है ये? तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जो सब में श्रेष्ठ बताया जाए किसी को, यानी कि जैसे बेस्ट हुआ, स्मार्टेस्ट हुआ, मोस्ट हुआ, वाइजेस्ट हुआ, ये ऐसे एडजेक्टिव जिनमें आप ST या EST लगा हुआ देखते हैं, ST या EST लगा हुआ देखते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? आपके रूल नंबर 57 के अंदर चले जाते हैं, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, अब देखना, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है ना, मैंने कहा यू आर डैश ब्रेवेस्ट सन ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप के तुम सबसे बहादुर लड़के हो, पेरेंट्स। अब आपसे पूछे कि इसमें आ लगाओगे, अन लगाओगे, दा लगाओगे या फिर डी, या इनमें से कुछ नहीं लगाओगे, तो आपको याद रखना है दा लगाओगे। अब जैसे मैं एरर वाला क्वेश्चन देता हूँ, उसमें से मैंने कहा शी इज़ टॉलेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें एरर निकालो, तो आप क्या एरर लगाओगे बताओ? शी इज़ टॉलेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास, तो आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ पर दा लगेगा। क्या लगेगा? यहाँ पर दा लगेगा, जब जाके सेट होगा, क्योंकि ये टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। मैंने कहा कि देखना कि यू हैव डन, तुमने किया है, यू हैव डन अ फेयरेस्ट जॉब हेयर, तो अब तुमने यहाँ पर एक अच्छा काम किया है। तो अब मैं यहाँ पर ऑप्शन पूछूँ, ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, नो एरर है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? कि आंसर लगेगा सर ये वाला एरर है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लगाना है? ए हटा करके दा लगाना है। ठीक है ना, ये दा लगाना है। तो आपके दिमाग में सेट हो गए एरर कैसे आएगा, इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा। तो रूल नंबर 57 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है दोस्त। अब आते हैं रूल नंबर 58 की तरफ। चलो, रूल नंबर 58 क्या कहता है? रूल नंबर 58 यूँ कहता है कि आप जब आर्टिकल दा लगाते हो ना, तो आप रिपीटेड नाउन से पहले लगाओ। जैसे पहले कोई नाउन आ गया हो और उसी नाउन का रिपीटिशन करना हो, अगर पहले कोई नाउन आ गया हो उसी नाउन का रिपीटिशन करना हो, तो आप क्या लगाएंगे? आर्टिकल दा लगाएंगे। उसमें क्या लगाएंगे? आर्टिकल दा। पहली बार आए तो, जैसे फर्स्ट टाइम आ रहा है कोई नाउन, पहली बार आ रहा है, अगर कोई नाउन है और वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो आप लगाएंगे उसमें अ या अन। और अगर वही नाउन दोबारा आ जाता है, सेकंड टाइम आ जाता है, तो आप लगाओगे, जैसे सेकंड टाइम आ गया, सेकंड टाइम रिपीट हो गया, वो सेकंड टाइम हो गया, रिपीट हो गया, सेम नाउन रिपीटेड है, तो रिपीटेड से पहले आप लगा दोगे दा, रिपीटेड से पहले आप लगाएंगे दा, या AN और वहाँ दा। जैसे सर मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने कहा कि पहला एग्जाम्पल है, जैसे अ कार वॉज रनिंग फास्ट ऑन द रोड, वॉज रनिंग फास्ट, एक कार बहुत तेज दौड़ रही थी, ऑन द रोड, किस पर? ऑन द रोड, सड़क पर दौड़ रही थी साहब। ठीक है ना, ठीक है ना। आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख पाया, आई कुड नॉट सी द ड्राइवर, मैं उस ड्राइवर को नहीं देख पाया, ड्राइवर भी फिक्स हो गया, ऑफ डैश कार। अब आपसे यहाँ ऑफ है कार, अब मैं यहाँ पर एक कार दोबारा लिख देता हूँ। तो अब आप सोचो कि पहले बार जब कार आई है तो मैं उसी कार की बात कर रहा हूँ, कार बहुत तेज दौड़ रही थी और मैं उसका ड्राइवर देख नहीं पाया, तो यहाँ पर क्या आया कि यहाँ पर आ नहीं आएगा, यहाँ पर दा आएगा। तो सर आपने रोड भी तो पहली बार आ रहा है, तो आपने दा क्यों लगाया, ए क्यों लगाया? यहाँ पर भी ड्राइवर भी तो पहली बार आ रहा है, तो आपने फिर दा क्यों लगाया? देखो ड्राइवर केवल उसी कार का था,
अपन और ड्राइवर की बात नहीं कर रहे। तो कार से ड्राइवर फिक्स हो गया, और जिस रोड पर दौड़ रही थी वो भी क्यों फिक्स हुआ, क्योंकि स्पीकर जो है जो बोल रहा है इस सेंटेंस को वो भी उसी रोड पर है, तो रोड फिक्स था उसके लिए और ड्राइवर फिक्स था। कि अब मुझे किस ड्राइवर की बात करनी है, उसी कार के कि जिसको मैंने देखा है तेज दौड़ते हुए, और कहाँ दौड़ रहा है, वो रोड पे दौड़ रही है, तो वो रोड कौन सी रोड जिस पर मैं चल रहा था, तो फिक्स हो गई ये दोनों चीज़ें। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा कि सुमन ने खरीदा, सुमन बॉट ए बुक, सुमन ने एक बुक खरीदी, पहली बार आ रहा है बुक, तो सुमन ने एक बुक खरीदी, है ना। और यहाँ पर लिख दें अपन कि अ बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और बुक जो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अब बताओ ज़रा कि यहाँ पर अपन कौन सी बुक की बात कर रहे हैं जो इंटरेस्टिंग थी, बताओ कौन सी बुक की बात कर रहे हैं जो इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर वही बुक है जो उसने सुमन ने खरीदी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आ को काट करके और दा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुक हो गई डिफाइन, बुक डेफिनेट हो गई। कौन सी बुक की बात कर रहे हैं हम, उसी बुक की बात कर रहे हैं जो सुमन ने खरीदी थी। इज इट ओके? आगे समझ में? चलो अब चलते हैं अपन रूल नंबर 59 की तरफ। रूल नंबर 59, ठीक है ना। अगर मान लो कोई नाउन है और वो डेफिनेट हो जाता है, निश्चित हो जाता है, कैसे सर निश्चित होगा सर, वो नाउन कैसे पता होगा? या तो स्पीकर को पता है उस नाउन के बारे में, या लिसनर को पता है, या फिर दोनों को पता है। अगर बोलने वाला और सुनने वाला और या दोनों को किसी नाउन के बारे में पता हो कि किस नाउन की बात की जा रही है, तो वो नाउन निश्चित हो जाता है, ठीक है ना, वो नाउन निश्चित हो जाता है। तो अगर मान लो यदि स्पीकर एवं लिसनर के लिए, स्पीकर एवं लिसनर LISTENER, श्रोता के लिए, लिसनर के लिए कोई नाउन निश्चित हो, कोई नाउन निश्चित हो तो आर्टिकल द यूज हो जाता है, आर्टिकल द यूज हो जाता है। सर कैसे, हमें कैसे पता लगेगा नाउन निश्चित हुई है कि नहीं हुई है? चलो मैं बताता हूँ। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन दिया, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना है, ड्रिंक वाटर, पानी लिक्विड है, इसीलिए अपन ने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। ओके, वेयर इज WHERE, वेयर इज अ फ्रिज, बताओ वेयर इज अ फ्रिज। अब क्या पूछ रहा है वो कि मुझे पानी पीना है, फ्रिज कहाँ है, तो मतलब किसको पता होगी कि फ्रिज, कौन सी फ्रिज की बात कर रहा है वो? स्पीकर को तो नहीं पता, लेकिन लिसनर को पता है वो कि फ्रिज कहाँ है। फ्रिज का डेफिनेट कौन से फ्रिज की पूछ रहा है वो? कॉलोनी की किसी भी फ्रिज की बात कर रहा है, एरिया के या समाज के किसी फ्रिज की बात कर रहा है, देश के किसी फ्रिज की बात कर रहा है, वो उस फ्रिज की बात कर रहा है जहाँ पर वो खड़ा है। तो यहाँ पर ये फ्रिज निश्चित हो गई, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा आ की जगह दा। क्या लगाना पड़ेगा दोस्त? दा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला देखो कि डोंट पुट योर टॉयज ऑन डैश रीडिंग टेबल, या ऑन अ रीडिंग टेबल, एक रीडिंग टेबल पर, रीडिंग टेबल, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज आई एम स्टडिंग हेयर, आई एम स्टडिंग हेयर। अब बताओ यहाँ पर दोनों में से किसी को तो पता होगा कि वो रीडिंग टेबल फिक्स है कि नहीं है, तो मतलब जिसको अपन बोल रहे हैं उसको पता है मैं कौन सी रीडिंग टेबल की बात कर रहा हूँ, और मैं भी जानता हूँ कि अपन उसी रीडिंग टेबल की बात कर रहे हैं जहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, तो दा हो जाएगा। तो ये अर्थ से होता है, ये थोड़ा सा आप मीनिंग निकालोगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा मीनिंग इंटरप्रेट करोगे तो ये क्वेश्चन ईजिली आपका कॉम्प्रीहेंसिबल होगा, या आप अच्छे से समझ जाओगे उसे, है ना। अगला देखो, रूल नंबर 60, रूल नंबर 60 की बात करेंगे, रूल नंबर 60। और इस रूल नंबर 60 में आपको फिर आर्टिकल से रिलेटेड एरर देखना है। आर्टिकल से रिलेटेड एरर में ये देखना मेरे भाई कि अगर मान लो कोई एडजेक्टिव यानी कि विशेषण अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आए तो उसमें दा जरूर लगाना है। कोई एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है तो उसमें दा जरूर लगाना है। तो अगर मान लो कोई एडजेक्टिव, अगर कोई विशेषण एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट बन के आ जाए और ऑब्जेक्ट बन के आ जाए, या तो सब्जेक्ट बन जाए या फिर ऑब्जेक्ट बन जाए, समझने के लिए है ये, बाकी का ग्रामर में डीप नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। अगर ये एक बेसिक है, एक मान लो एक तरह से रिवीजन टाइप का है। अगर कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन जाए या ऑब्जेक्ट बन जाए, क्या हो जाए, कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन जाए या ऑब्जेक्ट बन जाए,
तो आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। इसका मतलब वो सभी लोग हो जाते हैं। जैसे गरीब है, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल है, पुअर आर बीइंग टॉर्चर्ड, TORTURED टॉर्चर्ड बाई द रिच। अब देखना यहाँ पर कि मैंने आपसे पूछा कि सेंटेंस में एरर क्या है, तो आप कहेंगे सर पुअर इसमें सब्जेक्ट है और रिच इसमें ऑब्जेक्ट है। एक तरह से पैसिव वॉइस का वाक्य है, हालांकि ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट वो है, लेकिन कोई नहीं, आप सब्जेक्ट की जगह पर मान लो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर मान लो। तो अब यहाँ पर देखो कि अब क्या कर रहे हैं, देखो रिच से पहले तो एडजेक्टिव है रिच, अमीर एडजेक्टिव होता है तो दा लगा दिया, इसका मतलब सभी अमीर लोग। ऐसी पुअर से पहले दा लगाओगे तो सभी गरीब लोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी गरीब लोग। दा लगाना जरूरी है, ठीक है ना। अब मैं एक एरर देता हूं, जैसे वी, पहला क्वेश्चन है वी शुड हेल्प नीडी एंड ब्लाइंड। अब आपसे एरर पूछ रहा है कि एरर किस में है, कि हमें मदद करनी चाहिए नीडी एंड ब्लाइंड। अब एरर लगाओ इसमें, एरर इतना सा है मेरे भाई, एनी का मतलब नो एरर होता है कि आप नीडी एडजेक्टिव है, इससे पहले भी दा लगाएंगे, और ब्लाइंड भी एडजेक्टिव है, इससे पहले भी दा लगाएंगे, तो दोनों में आपको एडजेक्टिव का यूज़ करना है। नीडी से पहले भी और ब्लाइंड से पहले भी, दोनों में आपको एडजेक्टिव यूज़ करने हैं। तो द नीडी एंड द ब्लाइंड ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। अगला जो है, अगला क्वेश्चन देखना आप, जैसे हाँ यंग आर लेस एनर्जेटिक GETIC एनर्जेटिक देन द ओल्ड। आज के ज़माने में बूढ़े ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं बजाय युवाओं के। तो यहाँ पर गलती क्या है, तो आप देखेंगे सर सब्जेक्ट में कौन आ रहा है, यंग, ये एडजेक्टिव है, तो आपको लगाना पड़ेगा द यंग आर लेस एनर्जेटिक देन द ओल्ड। तो यहाँ पर यंग में दा लगेगा, तो इस तरीके से ये एरर निकल जाएगा। तो आपके ये टोटल 4 रूल्स अभी तक हो चुके हैं। अब चलते हैं अपन रूल नंबर 5 की ओर, ठीक है ना, यानी कि 61 की ओर। रूल नंबर 61। अब रूल नंबर 61 में फिर से आर्टिकल है। लगभग 60-70 के लगभग जो रूल्स हैं वो आर्टिकल्स के चलेंगे, 10 के लगभग रूल्स टेंस के चलेंगे, और ऐसे ही करके 10-12 के लगभग, ऐसे करके आपके 100 रूल्स हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके काम की है। देखो अगला है कि कोई भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आए। सर कंपैरेटिव डिग्री का कैसे आता है एडजेक्टिव? कोई भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आए तो आपको आर्टिकल दा नहीं लगाना है, क्रॉस है, नहीं लगाना है, कोई आर्टिकल नहीं लगाना, ना ए लगाना, ना एन लगाना, ना दा लगाना, कुछ नहीं लगाना। जैसे सर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे बेटर है, मोर है, या किसी भी एडजेक्टिव में ER है या लेस है, आपको इनसे पहले दा नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाना। जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल, शी इज द लेस पैशनेट, PASSIONAT पैशनेट देन हर सिस्टर, कि वो कम भावुक है बजाय अपनी पैशनेट है, वो कम बजाय किसके, अपनी सिस्टर के। तो आप बताओ इसमें एरर क्या है? सर आपने दा लगा दिया, ये एरर है कि लेस कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, यस और नो, और यहाँ पर अपन ने क्या लगा रखा है, दा, ये गलत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा गलत? अगला है, पहला हो गया ये, दूसरा पॉइंट अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा दूसरा एग्जांपल है, यू आर द मोर टैलेंटेड देन एनी अदर बॉय हेयर, अब बताना यहाँ पर क्या करना है। तो आप देख रहे हो सर मोर टैलेंटेड से पहले मैंने क्या लगा रखा है, सुपर, ये कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगा रखा है, तो गलत है। अगर कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा आ रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, यानी कि द मोर नहीं कर सकते, द लेस नहीं कर सकते, द बेटर नहीं कर सकते, द स्मार्टर, द ब्रेवर, द वोल्डर, द फैटर, द वाइजर, अपन ऐसे ER लगा करके दा नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अगला पॉइंट चलते हैं, इसमें अपन अब ER से पहले दा लगाएंगे, कब? तो देखो रूल नंबर 62 क्या कहता है, रूल नंबर 62 यूं कहता है मेरे भाई कि अगर मान लो आपके जो कंपैरेटिव डिग्री है,
सेंटेंस में 2 बार आई हो, अगर कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में 2 बार आई हो, यदि कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में 2 बार हो, तो एंटीथेसिस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? एंटीथेसिस, विरोधाभास कहते हैं। और एंटीथेसिस के समय पर अपन कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगा देते हैं। सर कैसे, समझाओ। जैसे देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, एक पैटर्न है। पैटर्न ये देखो, यहाँ पर मैंने कंपैरेटिव डिग्री लिखा, फिर डॉट 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 कॉमा, फिर यहाँ पर दोबारा कंपैरेटिव डिग्री आया, फिर डॉट 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 सेंटेंस। अब दोनों में यहाँ पर अपन को क्या लगाना है? यहाँ पर दोनों में दा देखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि दोनों कंपैरेटिव डिग्री के ही होने चाहिए। किसके होने चाहिए? दोनों कंपैरेटिव डिग्री के होने चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि पहला क्वेश्चन है कि द मोर, जितना अधिक, द मोर आई लर्न, जितना मैं याद करता हूँ। कई बार उल्टी बुद्धि के लोग होते हैं कई सारे, तो कहते हैं जितना मैं याद करता हूँ, ठीक है ना, लेस आई रिमेंबर, उतना ही मुझे कब याद रहता है, लेस आई रिमेंबर। अब बच्चों के दिमाग में एक खेल चलता है, REMEMBER। अब खेल क्या चलता है? सुनो मेरी बात। यूँ चलता है कि यार ये द मोर जो आ रहा है, ठीक है ना, ये इसमें से मोर से द हटाऊं, या फिर जैसे ए में आ गया एरर, बी में आ गया और सी में आ गया। अब बच्चा क्या सोचता है कि यार यहाँ तो द नहीं है, सही है, कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ भी द नहीं आएगा, जबकि दोनों साइड द आएगा, तो यहाँ पर भी आपको द लगाना है, ठीक है ना। मैंने कहा कि देखो दूसरा एग्जाम्पल है, देखो द हैप्पियर यू आर, जितना तुम खुश रहोगे, द हैप्पियर यू आर, ठीक है ना। और आगे अगला है बोल्डर यू बिकम, जितना तुम खुश रहोगे उतना ही साहसी बनोगे। बनाओ, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको बोल्डर से पहले दा लगाना पड़ेगा, बस इतना सा एरर है और कुछ नहीं है, यहाँ दा लगे, ये एरर आता है। तो 2 बार अगर कंपैरेटिव डिग्री आ रही हो सेंटेंस में, तो वहाँ भी आपको आर्टिकल दा लगाना है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, रूल नंबर 63 कर दे। रूल नंबर 63 के अंदर क्या है समझना, कि अगर मान लो जैसे कंपैरेटिव डिग्री आ रही है और सेंटेंस में कहीं पर टू शब्द दे रखा है, टू, तो आपको आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। कंपैरेटिव डिग्री से पहले अगर दा लगाना है तो वो तभी लगा सकते हो आप जब यहाँ पर टू शब्द आया हो, TW हो। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल देखना, शी इज बेटर ऑफ दीज टू एक्टर्स, वो इन दोनों ऑफ दीज टू एक्टर्स, इन दोनों एक्टर्स में से वो बेटर है, 2 एक्टर्स। अब बताओ यहाँ पर अपन ने क्या दिख रखा है? 2 लिख रखा है। अब जैसे ही 2 दिखेगा, आपको दिमाग में सेट रखना, जैसे ही 2 दिखेगा फिर कंपैरेटिव डिग्री देखो, कंपैरेटिव डिग्री देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ सेट कर लो कि दा आएगा, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री देखते ही दिमाग में क्या सेट कर लो कि दा आएगा। अगली चीज़ देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। मैंने कहा कि ऑफ दिस 2 रेसलर्स, इन 2 रेसलर्स में से, ठीक है ना, तुम आर हो, ऑफ दिस 2 रेसलर्स यू आर द बेस्ट, ऐसे दे रखा है। तो यू आर द बोल्डेस्ट, ऐसे क्या रखा है, लो बोल्डेस्ट कर लो, बेस्ट की जगह बोल्डेस्ट। अब बताओ, अब यहाँ पर तुम ही साहसी हो, इन दोनों रेसलर्स में से तो तुम साहसी हो, तो बताओ ये ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर। तो अब आपको सेंटेंस में कहीं 2 दिख रहा है क्या? कहाँ दिख रहा है 2? ये रहा। और कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए फिर, तो बोल्डेस्ट नहीं आएगा, बोल्डर आएगा, और दा तो सही है, आएगा कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका रूल नंबर 63 हो गया, है ना। सिंपल सा रूल है, कोई ज़्यादा टफ रूल नहीं है। अब आते हैं रूल नंबर 64। रूल नंबर 64 क्या कहता है? ठीक है ना। रूल नंबर 64 यूँ कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनसे पहले अपन को आर्टिकल्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोई अगर पर्सन का नाम आया हो, ठीक है ना, नेम ऑफ, अब देखो किन किन के नाम है ये,
नेम ऑफ पर्सन, आपसे कोई कोई पूछे जब पर्सन के नाम से पहले कभी दामत लगाना, ठीक है ना। गांव के नाम से पहले कभी दामत लगाना, सिटी के नाम से पहले कभी दामत लगाना, स्टेट राज्य के नाम से पहले कभी दामत लगाना, कंट्री के नाम से पहले कभी दामत लगाना, और कॉन्टिनेंट महाद्वीप के नाम से पहले कभी दामत लगाना, ठीक है ना। इसके अलावा आपसे कभी पूछे कि रंग कलर के नाम से पहले कभी दामत लगाना, सब्जेक्ट विषय के नाम से पहले कभी दामत लगाना, ठीक है ना। सब्जेक्ट के नाम से पहले भी नहीं आएगा, लैंग्वेज भाषा के नाम से पहले कभी दामत लगाना, भोजन मील ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह, ब्रेकफास्ट होता है, डिनर होता है, लंच होता है, सफ़र होता है, इनसे पहले दामत लगाना। इसके अलावा होटल के नाम से पहले दामत लगाना, रेस्टोरेंट RESTAURANT रेस्टोरेंट हुआ, स्कूल हुआ है ना, कॉलेज हुआ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, पब क्लब CLUB क्लब, इनके नाम से पहले भी कोई कैपिटल है, राजधानी है, जयपुर है, दिल्ली है, कैपिटल के नाम से पहले भी दामत लगाना, ठीक है ना। इसके अलावा कोई टेम्पल का नाम है, मंदिर का नाम है, दामत लगाना, कोई मॉस्क है, मस्जिद है, दामत लगाना, ठीक है ना। इसके अलावा कोई चर्च है, दामत लगाना, ठीक है ना। कोई इसी तरह से कोई और इंस्टीट्यूट है, जैसे सर्किल है, कोई सर्किल का नाम आ रहा है, ठीक है ना। राउंड अबाउट चौराया है, राउंड अबाउट है, उसमें भी क्या मत लगाना, दामत लगाना। कोई घर का नाम है, हाउस नेम, घर का नाम है तो दामत लगाना, ठीक है। कुल मिला के इनमें दा नहीं लगाना है, ठीक है ना। कोई मंथ का नाम आ गया, महीना मार्च अप्रैल, दामत लगाना। कोई दिन का नाम आ गया, डे, संडे मंडे ट्यूसडे, इनमें दामत लगाना। संडे मंडे ट्यूसडे आ जाए तो भी दामत लगाना, द संडे द मंडे द ट्यूसडे गलत होता है। अच्छा, ऐसे ही मान लो आपसे कोई कहे कि डेट के नाम से पहले बताओ, तो सिंपल अगर डेट आती है तो उसमें मत लगाना, रोमन संख्या आती है तो लगाना, ठीक है ना। डेट से पहले दामत लगाना। ऐसे कोई सन आता है, ईयर के नाम से पहले दामत लगाना। कोई सीजन आता है, ऋतु, तो उसके नाम से पहले दामत लगाना। तो इनके नाम से पहले दा लगता ही नहीं है मेरे भाई, तो इनमें क्रॉस लगता है सब में, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलूँ, जैसे वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं, वी स्टडी एट द सेंट पॉल स्कूल, वी स्टडी एट द सेंट पॉल स्कूल। इसमें एरर है कि नहीं है बताओ, क्या एरर है कि आप यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। दूसरा एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा कि वी लिव इन, हम रहते हैं इन द इंडिया, कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, गलत है। इंडिया से कंट्री के नाम से पहले दा नहीं आएगा, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल बोल देता हूँ, जैसे माई मदर, मेरी जो माँ है, माई मदर गोज़ टू द बाके बिहारी टेम्पल डेली, बाके बिहारी टेम्पल डेली, कि मेरी मदर जो है बाके बिहारी टेम्पल जाती है डेली, तो मंदिर के नाम से पहले क्या नहीं होता, दा नहीं लगता, ठीक है ना। ये हो जाएगा। कोई भी दिन आया, जैसे चौथा कि आ स्ट्रेंजर, एक अजनबी, आ स्ट्रेंजर हिट मी ऑन द हेड, एक अजनबी ने मुझे सिर पर मारा, ऑन द हेड, हेड मतलब शरीर के नाम होते हैं ना, जितने शरीर के नाम के अंग होते हैं उनसे पहले दा लगता है, ऑन द हेड, ठीक है ना। ऑन द संडे, संडे को मारा, तो संडे क्या है, बार का नाम है, डे का नाम है, तो दा मत लगाना, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में सेट रखना है कि कहाँ कहाँ दा नहीं आता। किसी व्यक्ति का नाम है राजेश, महेश, दिनेश, गांधी, मोदी, किसी के नाम से पहले दा मत लगाना। गांव के नाम से पहले मत लगाना। सिटी के नाम से पहले, स्टेट है, कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, कलर है, कलर रेड, पिंक है ना, ब्लू, सब्जेक्ट है कोई भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, भाषाएँ कोई भी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बिहारी, कुचिपुड़ी, केरली, ठीक है ना, कैनेडियन, तो इनसे पहले नहीं लगेगा। मील भोजन के नाम है, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सफ़र, इनसे पहले नहीं लगेगा। होटल का नाम है, नहीं लगेगा, जैसे पर्ल होटल और प्राइड होटल, इनसे पहले नहीं लगेगा। रेस्टोरेंट है कोई भी, उनके नाम से पहले नहीं लगेगा। स्कूल के नाम, कॉलेज के नाम, यूनिवर्सिटी के नाम, पब, क्लब, कैप, जो राजधानी है उनके नाम, मंदिर के नाम, मस्जिद के नाम, चर्च, सर्किल, राउंड अबाउट, कैथेड्रल, गिरजाघर का नाम, हाउस का नाम, महीने का, डे का, डेट का, ईयर का, सीजन, सीजन भी देख लो। जैसे आप समर से पहले कभी भी दा मत लगाना, समर है, विंटर है, ये समर, विंटर, ऑटम, इनसे पहले आपको दा नहीं लगाना। क्रॉस लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा इनसे पहले, है ना।
कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल इज यूज। तो आपको रूल नंबर 64 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 65 की ओर, या ऐसे नोट बना लेते हैं इसके अंदर। नोट है, अब जैसे यूनिवर्सिटी के नाम से पहले नहीं लगता आर्टिकल, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी लिखा हो तो आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन अगर यही ऐसे लिखा रहता है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो आर्टिकल दा लगेगा, तो आर्टिकल दा लग जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान लिखा हुआ है तो आर्टिकल दा लग जाएगा, ठीक है ना। अगली चीज़ है, जैसे आपसे कोई पूछे कि भैया इसमें क्या आएगा, ये कंप्लीट है। जैसे मान लो अपन कोई पूछे कि सब्जेक्ट के नाम की बात करी थी अपन ने, तो उनसे तो पहले लैंग्वेज। अब लैंग्वेज देख लो, इंग्लिश है या फिर मराठी है। अब मराठी MARATH है, ये भाषा भी है, सब्जेक्ट भी है, तो इनसे पहले क्या हो जाएगा, क्रॉस। लेकिन अगर यही शब्द ऐसे बन जाए जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे आ जाए तो आपको दा लगाना पड़ेगा। ऐसी मराठी लैंग्वेज आ जाए, मराठी भाषा, तो दा लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे लैंग्वेज शब्द आ जाए ना पीछे तो दा लगाना पड़ेगा, और लैंग्वेज शब्द नहीं आए तो फिर आपको दा लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी और चीज़ें भी हैं, जैसे अपन ने और भी देखा, जैसे अपन ने सीजन देखे, तो विंटर से पहले ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है कोई भी आर्टिकल। लेकिन अगर यही ऐसे विंटर सीजन आ जाए, तो आपको दा लगाना पड़ेगा, आपको दा लगाना पड़ेगा, ये दिमाग में सेट रखना है, ठीक है ना। ऐसे ही और भी चीज़ें, जैसे एक सूडान नाम की जगह है, वहाँ भी दा लगता है। एक नीदरलैंड्स नाम की जगह है, NETHERLANDS, दा लगाना होता है। एक हेग नाम की जगह है, इसमें भी दा लगाना होता है। वैसे जगहों के नाम से पहले लगता नहीं है, लेकिन यहाँ लगेगा, है ना। ऐसी एक पंजाब नाम की जगह है, PUNJAB, इसमें भी दा लगाना होगा। ये अब बाद मान लो आप इसे। एक USA है, इसमें भी दा लगाना पड़ेगा। एक UK है, इसमें भी आपको दा लगाना पड़ेगा। इनमें सब में आपको इन कंट्रीज़ में दा लगाना पड़ेगा। ये कंट्रीज़ के नेम जो हैं इनमें दा लगेगा। बाकी इंडिया, लंदन, अमेरिका, ब्रिटेन, इनके बीच में ग्रेट ब्रिटेन लगता है ना, ग्रेट ब्रिटेन, उससे पहले दा नहीं लगेगा। क्रॉस है। ऐसी अमेरिका आया तो भी अमेरिका से पहले भी क्रॉस लगेगा। अफ्रीका आ जा, चाहे साउथ इंडिया आ जा, चाहे कोई भी आ जा, नॉर्थ अमेरिका आ जा, तो उनसे पहले क्रॉस ही लगेगा। किसी भी स्थान से पहले अपन आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अब आर्टिकल लगाते कहाँ कहाँ है साहब। अब आते हैं रूल नंबर 60, अपना ये कौन सा हो गया था, 4 हो गया था, 65। रूल नंबर 65 सर लगते कहाँ कहाँ है ये बताओ। तो देखो यहाँ लगते, जैसे कोई भी अगर मान लो हिस्टोरिकल बिल्डिंग हुई, ऐतिहासिक भवन, उससे पहले दा लगेगा। सर कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ताजमहल हुआ, रेड फोर्ट हुआ, कुतुब मीनार हुआ, है ना, आगरा फोर्ट हुआ, ये सारे के सारे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनसे पहले दा लगाना है। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सल बॉडीज़ हैं, या यूनिवर्सल जो ये यूनिक बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़ कह दो आप, HEAVENLY, हेवनली बॉडीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है, कोई भी गैलेक्सी है, उनके नाम हैं, तो उनसे पहले दा लगेगा। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र, जैसे तबला, वायोलिन, गिटार, सितार, ठीक है ना, इन फ्लूट, बांसुरी, इनसे पहले क्या लगेगा, दा लगेगा, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो आपसे कोई पूछे कि यार सर एक बार बताओ, ऑर्डिनल नंबर होती है क्रमांक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर क्रमांक संख्याएं, NUMBER, तो ऑर्डिनल नंबर से पहले भी दा लगता है। सर कौन सी होती है ऑर्डिनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, THNDRDST लगाओ, THNDRDST लगाओ, वो सारी की सारी ऑर्डिनल संख्या होती है, क्रमांक संख्या होती है, सबसे पहले दा लगाते हैं। इंपॉर्टेंट डे होगा, इंपॉर्टेंट डे से पहले तो दा लगेगा, जैसे इंडिपेंडेंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ठीक है ना, मार्टिर डे, शहीद दिवस। लेकिन अगर आपसे कोई फेस्टिवल का नाम पूछे, त्योहारों के नाम, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ईद, ओणम, इनसे पहले आपको क्रॉस लगाना है। मतलब त्योहारों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। अगला है, अगर कोई युद्ध का नाम आ जाए तो दा लगेगा।
अगर कोई लड़ाई आ जाए बैटल तो दा लगेगा, है ना। और अगर मान लो कोई नेशनैलिटी की बात आ जाए, इंडियन, जापानीज, चाइनीज़, अमेरिकन, तो अगर राष्ट्रीयता की बात आ जाए तो भी दा लगेगा, ठीक है ना। अगर कोई ट्रेन का नाम आ जाए, नेम ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी का नाम जनशताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, नेम ऑफ अ ट्रेन, किसी भी ट्रेन का नाम आ जाए या फिर किसी प्लेन का नाम आ जाए या फिर किसी शिप का नाम आ जाए तो आपको दा लगाना है, ठीक है ना। अगर किसी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन, MAGAZINE, या फिर आप कहें कि कोई भी जैसे मैगज़ीन हो गई, न्यूज़पेपर होगी, बस इनसे पहले आप क्या लगाओगे, दा लगाओगे, है ना। इनसे पहले आपको दा लगाना है। अगली चीज़ है कोई भी विभाग है, कमीशन है, कमेटी है, डिपार्टमेंट है, जैसे नेवी, डिफेंस, है ना। और या फिर कोई आयोग है, कमीशन, हंटर आयोग, ठीक है ना, वर्धा आयोग, और कमेटी है, फ्लैग कमेटी, ठीक है ना, या फिर ट्रेंच कमेटी। तो इनमें आपको क्या लगाना है, दा लगाना है, सब में दा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई फैमिली का नाम आता है, सर फैमिली कैसे, जैसे शर्माज, मीनाज, ठीक है ना, गुप्ताज, शुक्लाज, ठीक है ना, जिंदल्स, तो इनमें दा लगाना है, फैमिली के नाम में दा लगाना है। बात समझ में आ गई आपको, सिंपल सी चीज़ है। अगर कोई पार्ट ऑफ बॉडी दे रखा है, शरीर के अंग का नाम, पार्ट ऑफ बॉडी, तो आपको दा लगाना है। अगर आपको कोई रेंज ऑफ माउंटेन्स दे रखी है, पर्वत श्रृंखला, रेंज ऑफ माउंटेन्स, अगर आपको पर्वत श्रृंखला दे रखी है जैसे हिमालयाज, विंध्याज, अरावली, ठीक है ना, आल्प्स, तो इनमें क्या लगाना है, दा लगाना है। कोई भी नदी है, तालाब है, आगे ले लेते हैं अगली स्लाइड पर, कोई भी रिवर है जैसे गंगा, यमुना, है ना, भागीरथी, टेम्स नदी, तो इनमें दा लगाना है ना। कोई भी ओशियन है, महासागर, पैसिफिक, अटलांटिक, अंटार्कटिक, इनमें क्या लगाना है, दा लगाना है। कोई भी सी है, इसमें भी दा लगाना है, ठीक है ना। कोई भी डैम है, ठीक है ना, कोई भी डैम है, दा लगाना है। कोई भी ब्रिज है, उसमें दा लगाना है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी कैनाल है, नहर है, तो उसमें भी दा लगाना है, नहर, सुएज कैनाल, पैनामा कैनाल, ठीक है ना, इनमें क्या लगाना है, दा लगाना है। जितनी भी नहरें चल रही हैं उस सारी नहरें इस दुनिया में जो हैं उनमें सब में दा लगाना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो झील होती है ना, लेक वूलर, लेक चिल्का, इनसे पहले नहीं लगाना, लेक से पहले अपन को आर्टिकल नहीं लगाना होता है। जितने भी स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं उन पूल से पहले लगाते हैं, पूल से पहले अपन दा लगा देते हैं, ठीक है ना। ओके, ये आपके वाटर सोर्सेज हो गए सारे के सारे जिनमें अपन को दा लगाना होता है। एक आपको याद रखना है, कभी भी गॉड, नेचर, मैनकाइंड और मैनकाइंड और मैन कब, मैन का आदमी भी होता है, इंसान भी होता है। तो जब इसका अर्थ व्यापक हो, इंसान, तो इंसान के अर्थ में मत लगाना इसमें। बाकी का अगर मैन आदमी का अर्थ दे रहा हो तो लगा देना, इंसान के अर्थ में मत लगाना। तो यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस, तो इनमें कभी आर्टिकल के प्रयोग नहीं होते हैं। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मैंने कह दिया सन राइजेज इन द ईस्ट, सिंपल से एग्जाम्पल है, सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा, एक चीज और है कि अगर मान लो आपसे कोई पूछे डायरेक्शन और साइड्स के नाम से पहले, तो दिशाओं के नाम डायरेक्शंस और साइड्स, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट वगैरह, इनसे पहले भी टॉप, बॉटम, सेंटर, लेफ्ट, राइट, इनसे पहले भी साइड होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, तो इनसे पहले भी दा लगाना होता है। अब देखो, दिशा से पहले अपन ने दा लगा दिया, अब यहाँ सन से पहले नहीं लगाया तो ये गलती है ना, तो द सन राइजेज आएगा, ठीक है ना। एक और देखो, वी हैव विजिटेड रेड फोर्ट लास्ट ईयर, हमने लास्ट ईयर रेड फोर्ट को विजिट किया था। अब बताओ इसमें क्या आएगा, तो आप कह देंगे सर कि रेड फोर्ट एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, दा। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूं कि जैसे टेम्स, THAMES, टेम्स फ्लोज इन लंदन, टेम्स नदी जो कहाँ बहती है, फ्लोज इन लंदन, तो आप बताओ कहाँ लगाना है आर्टिकल दा। तो आप कहेंगे सर ये लंदन में तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि लंदन तो एक शहर का नाम है, लेकिन आपको यहाँ आर्टिकल लगाने की जरूरत है, कहाँ, टेम्स नदी से पहले। तो इस तरीके से ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अगर मैं कह दूँ द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वरी सर्वव्यापी है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वरी सर्वव्यापी है, तो आपको क्या आर्टिकल लगेगा, तो आप कहेंगे सर गॉड से पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है,
हटाओ, गॉड से पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है, ये हटाओ, हटा दिया। तो ये इस तरीके से आपके आर्टिकल्स हो गए साहब। तो आर्टिकल रिलेटेड एरर्स आपके नॉर्मली कंप्लीट हुए हैं। कुछ एक आध दो पॉइंट्स और हैं जिनको मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखो एक पॉइंट और ले लो, तो 65 हो गए थे, अब ये पॉइंट नंबर 66, रूल नंबर 66। देखो अगर आपसे कोई भी पूछे कि आर्टिकल कहाँ लगेगा, देखो सेम में लगेगा, सेम से पहले द सेम, ठीक है ना। लेट स्वर्गीय से पहले द लेट, यहां पर अर्थ हो जाएगा स्वर्गीय। एक वन ऑफ के बाद हमेशा, वन ऑफ के बाद अगर वन ऑफ के बाद दा लगता है, वन ऑफ द, वन ऑफ द, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। एक कोई भी व्हीकल का नाम आ जाए बाई करके, ऐसे बाय और फिर व्हीकल आ जाए, तो आप कोई भी आर्टिकल मत लगाना है ना, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई ट्रक, ऐसे तो कोई भी आर्टिकल मत लगाना तुम, ठीक है ना। कोई भी व्हीकल आ जाए जैसे बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, नहीं लगेगा, तो इनमें क्रॉस लग जाएगा। अब जैसे कोई भी कह दो यू आर रेजिंग, यू आर रेजिंग द सेम डाउट, यू आर रेजिंग सेम डाउट, ऐसा आया एग्जाम में, तो बताओ कहाँ लगाओगे तुम, यू आर रेजिंग सेम डाउट, बताओ एरर लगाओ, कहाँ लगाओगे, तो यू आर रेजिंग द सेम डाउट, ऐसे हो जाएगा ना। अगला देखना, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे हैं अबाउट द लेट महात्मा गांधी, तो देखो लेट से पहले मुझे दा लगाना पड़ेगा, MAHATMA महात्मा, GANDHI महात्मा गांधी, ठीक है ना मेरे भाई। आपके समझ में आ गया कि अब मुझे यहाँ पर दा लगाना पड़ेगा, ये सही है लगाना। जैसे मैंने कहा शी रीच्ड जयपुर, वो जयपुर पहुँची, शी रीच्ड जयपुर बाय द ट्रेन, एरर लगाओ, बाय द ट्रेन, ट्रेन व्हीकल आ रहा ना, तो व्हीकल के नाम से पहले अपन को ऐसे, या व्हीकल से पहले नहीं लगाना है। तो ये इस तरीके से आपके आर्टिकल्स के रूल्स हो गए। तो आप बाकी के जो और रूल्स बचे हैं एरर वाले, तो अपन आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।